आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइटैनिक से जुड़े 5 सवाल और उनके जवाब। सन 1912 में एक विशालकाय समुद्री जहाज बनाया गया था, जिसके बाहर में कहा जाता है कि इससे तो ईश्वर भी नहीं डूब सकता। टाइटैनिक नाम का ये जहाज 269 मीटर लंबा था और उस वक्त स्टील से बनाया गया था। चालक दल और यात्रियों को मिलकर इस पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। लेकिन ब्रिटेन से अमेरिका जाते वक्त अटलांटिक सागर में एक रात हुए हादसे के बाद यह जहाज महज कुछ घंटों में डूब गया। इसका मलबा आज तक वहीं पड़ा हुआ है, आज तक निकाला नहीं जा सकता। जानकारों का कहना था कि इंजीनियरिंग के लिहाज से डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था जिसमें कई वाटर वाइड कंपार्टमेंट बनाए गए थे। जहाज का डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाता तो वह दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता था। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर के अनुसार टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह जहाज डूब नहीं सकता था। इसकी वजह यह थी कि इसमें बहुत सारे तहखाने बनाए गए थे जो वाटरलाइन दीवारों से बने थे। तहखाने की दो कतारों में पानी भरने की स्थिति में भी जहाज डूबने वाला नहीं था। आइए नजर डालते हैं इस विशाल जहाज के डूबने की कहानी पर। इन 5 प्रश्नों के उत्तर। टाइटैनिक कितना बड़ा था? क्या आपको पता है टाइटैनिक कितना बड़ा था? टाइटैनिक का असली नाम था RMS टाइटैनिक था, क्योंकि ये एक रॉयल मेल शिप था जो 3500 बस्ते भर कर चिट्ठियां ले जा रहा था। इसमें चिट्ठियां और पैकेट सभी शामिल थे। आयरलैंड के बेलफास्ट में हॉल्ड एट वुल्फ नाम की कंपनी को बनाया गया था। जहाज 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और 53 मीटर ऊंचा था। इसमें 3 इंजन थे और इसकी भट्टियों में 600 टन का कोयला था। इसे बनाने में उस वक्त 15 लाख ब्रिटेन पाउंड का खर्चा आया गया था। इसे बनाने में 3 साल का वक्त लगा था। इसमें 3300 लोग के लिए जगह थी। पहली बार जब टाइटैनिक सफर पर निकला तो उस पर 1300 यात्री और 900 चालकदन के सदस्य सवार थे। टाइटैनिक लग्जरी जहाज था और इसकी टिकटें भी महंगी थी। इसकी थर्ड क्लास की टिकट 7 पाउंड की थी, सेकंड क्लास की टिकट करीब 13 पाउंड की और फर्स्ट क्लास की टिकट 30 पाउंड की थी। टाइटैनिक कब और कहाँ डूबा, आइए जानते हैं इसके बारे में। टाइटैनिक के डूबने से कुछ महीने पहले 1911 में ग्रीनलैंड के दक्षिणी पश्चिम हिस्से से मौजूद एक ग्लेशियर का 500 मीटर एक बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो गया। हवा और समुद्र की लहरों के साथ ये हिमखंड तैरता हुआ दक्षिण की तरफ जाने लगा। 14 अप्रैल की रात को ये हिमखंड, जो अब मात्र 125 मीटर का ही बचा था, टाइटैनिक से टकरा गया। हिमखंड से टकराने के बाद महज 4 घंटे के भीतर टाइटैनिक को डूब गया। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथ मैटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। हादसे के वक्त टाइटैनिक में यात्रियों और चालक दल मिलकर कुल 2200 लोग सवार थे। हादसे में 1500 के करीब लोग भी मारे गए। 11 साल के बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे के कारणों की जांच ब्रितानी सरकार ने तो कार्रवाई ही, अमेरिकी सरकार ने भी इसकी विस्तार से जांच करवाई। ब्रितानी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जहाज तेजी से जा रहा था और हिमखंड से टकराया, सही उसके डूबने का कारण था। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों का मानना है कि समुद्र जल की यह जगह उनके रिश्तेदार की कब्रगाह है, जिसके छोड़ा नहीं गया। इस हादसे में जीवित बची हुई 8 कहती है।
मुझे लगता है कि ये मेरे पिता समेत और 1500 लोगों की कब्र है। इसे छेड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहाँ मिला था टाइटैनिक का मलबा? जानते हैं इसके बारे में। टाइटैनिक का मलबा 1 सितंबर 1985 को अटलांटिक सागर के समुद्र तल में 2600 फीट नीचे मिला था। इसकी तलाश अमेरिका और फ्रांस के साझा एक्सपीडिशंस ने की थी, जिसका नेतृत्व डॉक्टर रॉबर्ट ब्लैड कर रहे थे। अमेरिकी नौसेना की मदद से की गई इस तलाश में जो 2 जहाज की मदद ली गई थी। इसके सबसे पहले इसकी तस्वीर आगे नाम के मानरहित सबमरीन ने ली थी। टाइटैनिक का मतलब कनाडा के न्यूजीलैंड में सेंट जोन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर मिला था। यह जगह अमेरिका के नोवा स्कोटिया और हैलिफैक्स से करीब 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। यह जहाज 2 टुकड़ों हो गया था और समुद्र धरातल में दोनों टुकड़े वो और स्टैन एक दूसरे से 800 मीटर दूर गिरे। जहाज के आसपास भारी मात्रा में मलबा इकट्ठा हो गया। क्यों डूबा गया टाइटैनिक, जानते हैं इसके बारे में। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका की तरफ चला यह जहाज अटलांटिक सागर पर करते हुए ये विशाल हिमखंड से टकरा गया। रियो जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशियन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अलेक्जेंडर द पिनो अल्हो ने कहा, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। हिमखंड से टक्कर ने जहाज को काफी नुकसान पहुंचाया और इसमें वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स की कई दीवारें नष्ट हो गई, जिसके कारण जहाज में बड़ी तेजी से पानी घुसने लगा। कुछ और रिपोर्टर्स के अनुसार इसके करीब 5 वाटरटाइट कमरों में पानी भर गया था। लुमिनिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ओलिस सोरात मोर्ता कहते हैं कि एक समस्या उस वक्त के स्टील की थी जो उतना मजबूत नहीं था। सोरास मोर्ता कहते हैं, टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील के आज के स्टील इतना मजबूत नहीं होता। जानते हैं टाइटैनिक क्यों नहीं बचाया जा सका? जिस दिन टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू की उससे कुछ दिन पहले एक और जहाज के अटलांटिक पार कर रहा था। इस जहाज ने टाइटैनिक को चेतावनी दी थी। एसएस मसाबा नाम के इस जहाज ने 12 अप्रैल को टाइटैनिक को हिमखंड के बारे में एक वायरलेस मैसेज भेजा था, लेकिन इसका संदेश शायद टाइटैनिक तक नहीं पहुंच सका था। बाद में 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पानी में समा गया। टाइटैनिक बनाने वाले कंपनी फाइव स्टार लाइन के प्रबंध निर्देशक जे बुश इसमें यात्रा के दौरान जहाज पर सवार थे। वो टाइटैनिक से निकले आखिर लाइफ बोट में से एक में अपनी जान बचाने में कामयाब रहे थे। बाद में उन्होंने जांच के दौरान अमेरिकी सीनेट को बताया था कि जिस वक्त जहाज हिमखंड से टकराया वो सो रहे थे। उन्हें कैप्टन स्मिथ से पता चला कि जहाज का डूबना लगभग तय है। उन्होंने बताया कि कैप्टन स्मिथ ने उन्हें दूसरे एक जहाज से मिला एक टेलीग्राम दिखाया था, जिसमें आगे रास्ते में हिमखंड की चेतावनी दी गई थी। बीबीसी संवाददाता नील प्रयाग की रिपोर्ट के अनुसार जब टाइटैनिक हिमखंड से टकराया तो जहाज में मौजूद टेलीफोनियस ने डिस्ट्रेस सिग्नल यानी मुश्किल में भेजे जाने वाले सिग्नल भेजने शुरू किए। जिन कुछ लोगों से सबसे पहले ये सिग्नल पकड़ने में
थे। 4800 किलोमीटर दूर साउथ वेल्स के रेडियो ऑप्शन मोड शौकिया रेडियो ऑपरेटर थे और उन्होंने कायरफिली काउंटी में बने अपने घर के रेडियो स्टेशन पर यह सिग्नल पकड़े थे। 15 अप्रैल 1912 तड़के वो स्थानीय पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उनकी बात की किसी ने विश्वास नहीं किया। डूब रहे टाइटैनिक को वो बचा नहीं पाए, लेकिन बाद में उन्होंने सोनार तकनीक पर काम किया और उन कुछ शुरुआती लोगों में शामिल रहे जिन्होंने बाद में टाइटैनिक के मलबे की तलाश की। समुद्र के भीतर टाइटैनिक जिस जगह पर है वहाँ उसके मलबे में जंग लग चुका है और बैक्टीरिया और अन्य कीटाणु उसे तेजी से खत्म कर रहे हैं। जानकारों की माने तो इस विशालकाय जहाज का अस्तित्व फायदा अगले 20 सालों में इतिहास बन जाएगा। हालांकि दिनों में 1000 टन भारी इस जहाज से लाए गए कुछ सामान की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, लेकिन इस विशाल जहाज को समुद्र के बाहर निकालना असंभव है। कुछ साल पहले सल्वेज एक्सपर्ट कैंडल मैकडोनल्ड ने कहा था, इसे समुद्र तल से उठाने की कोशिश भी नहीं की जानी चाहिए। मलबा जिस हालत में है, निकालने की कोशिश में वो बिखर जाएगा। यही वजह है कि ओसेन गेट जैसी कंपनी इसे देखने के लिए खास टूर आयोजित करती है, जिसमें एक सर्पिल में बैठकर एक समुद्र की गहराई में उतरकर इस जहाज को देखा जा सकता है। आज के बारे में इतना ही। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।